हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात व महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारे यूटी है, दादर और नागर हवेली, वो भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात व महाराष्ट्र। दादर और नागर हवेली जो है वो पश्चिमी भारत के एक यूटी है और इसकी जो राजधानी है वो सिलवासा है। नागर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है, जबकि जो दादर है वो गुजरात के नागर हवेली के उत्तर में स्थित है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है। जो अरब सागर है हमारा, उसमें जो स्थित हैं हमारे द्वीप, उनकी विशेषता क्या है ये हमें बताना है। वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वे सभी प्रवाल उद्गम के क्षेत्र हैं। यानी उनका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल जीवों के जमाव के कारण हुआ है, ये उनकी विशेषता है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन कब हुआ था ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, 1950 में, 1956 में, 1953 में, 1961 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1953 में। स्वतंत्रता के पश्चात जब तेलुगु भाषा के क्षेत्र में महाराष्ट्र जो हमारा प्रांत था उसको अलग करके 1 अक्टूबर 1953 में ये जो नया प्रदेश था वो बनाया गया था और इसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया था। और जब हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना तब उसमें हैदराबाद जो राज्य जो था वो भी आंध्र प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था और जिससे कि 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये भारत का सबसे चौथे नंबर पे आने वाला राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से ये 8वें नंबर पे आता है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मन्नार की खाड़ी है वो किसके तट पर स्थित है। ऑप्शन हमारे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी एक उथले पानी की जो खाड़ी है वो है जो कि हिंद महासागर के लक्षद्वीप सागर जो है हमारा उसका एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम में। कोई भी आप टेट एग्ज़ाम देख लीजिए, उनमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे घुमा फिरा के ज़रूर पूछे जाते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की कौन सी है या फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है या इनकी लंबाई कितनी होती है। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है इसमें हमारे गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी,
नंगा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गॉडविन ऑस्टिन जो है यानी जो K2 है वो हमारे संसार की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो 28,250 फुट की है, यानी कि 8611 मीटर की ऊंचाई है। और ये हमारे जो POK क्षेत्र है कश्मीर का, उसमें ये स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट हमारा क्या है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पश्चिमी घाट जो है वो एक भ्रंश कगार है और इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण का जो हमारा पठार है वहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर की लंबी है, वहाँ पे ये स्थित है। यह गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होते हुए गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त होती है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला हमारा कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो सबरीमाला है वो केरल की पेरियार टाइगर जो अभयारण्य है हमारा, वहाँ पर स्थित है। वहाँ का ये एक हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है। यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल लगा सकते हैं आप हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन में बताना है कि जो नाथुला दर्रा है हमारा वो कौन से राज्य में स्थित है भारत के। ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिक्किम। नाथुला जो है वो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो कि भारत के सिक्किम राज्य है और दक्षिणी तिब्बत जो है उससे जुड़ा हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई अगर हम देखें तो वो है 28,200 फीट की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो 2 नदियां जो नौगम्य हैं भारत की वो सबसे बतानी हैं। कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सोम्पा और अरुणाचल प्रदेश में डींग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन है हमारे पास नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जानते हैं और ये मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है। और इसका जो स्थान अगर देखें लंबाई के अकॉर्डिंग तो ये 5वें स्थान पे आती है हमारे। ये जो नदी है वो जो मध्य भारत है हमारा यानी कि मध्य प्रदेश है उसको जीवन रेखा भी कहते हैं। वहाँ पे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जा रहा है वहाँ पे। इसका जो उद्गम है वो पश्चिम की ओर से 1312 किलोमीटर की दूरी पर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए और आप वीडियो देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।